जैसे ही मुहर्रम के महीने का आगाज होता है, हमारे यहां पर शिया हजरात सहाबा इकराम को गालियां देते हैं, सहाबा इकराम को बुरा भला बोलते हैं। अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्न खत्ताब, उस्मान गनी और न जाने कितने सहाबा इकराम पर लान व तान किया जाता है, उनको बुरा भला कहा जाता है, हुकूमत के बारे में उन पर एतराज किया जाता है। तो जब एक तरफ मुहर्रम का महीना आने पर लोग सहाबा पर कीचड़ उछालते हैं, तो हमारी ये दीनी जिम्मेदारी होती है कि हम उनकी अजमत लोगों के सामने बयान करें। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम के महीने में हर बार ये कोशिश होती है कि अजमत सहाबा पर कुछ खुतबे होना चाहिए। और एक और अहम चीज इसमें जहन नशीन करके रखें, आजकल शिया हजरात ने कई सुन्नियों के जहन में इस बात को डाला है कि ये लोग अहले बैत का बयान नहीं करते, अहले बैत पर बयान नहीं होते। पहली चीज तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी प्रोग्राम होते हैं अहले बैत पर अलग से बयान होता ही है, लेकिन एक बात अपने जहनों में याद रखें कि अगर आप सहाबा इकराम की फजीलत बता रहे हैं तो सहाबा में सबसे पहले अहले बैत ही आते हैं। अहले बैत कौन? अल्लाह के नबी का खानदान, चाहे आपके चचा हो, आपके भाई हो, आले जाफर, आले तालिब, आले अब्बास, जितना आपका खानदान है। अब सहाबी किसे कहा जाता है? वो इंसान जिसने अल्लाह के नबी को ईमान की हालत में देखा, आप पर ईमान लाया और ईमान पर खात्मा हुआ। तो सारे अहले बैत तो पहले सहाबा में आते हैं। अगर आप सहाबा की तारीफ बयान कर रहे हैं, उनकी अजमत, उनका मकाम बयान कर रहे हैं, गोया कि आप सबसे पहले अहले बैत की फजीलत को बता रहे हैं। अहले बैत, आपका घराना, आपका खानदान, ये अलग से एक उन्वान है जो खुद मैंने इस पर खिताब भी किया, यूट्यूब पर मौजूद है, तफसील के साथ 1 घंटे का मेरा बयान है कि अहले बैत क्या है, अहले बैत की शान क्या है, अल्लाह के नबी के खानवादे की शान क्या है। पर हम आम तौर पर जब बात करते हैं सहाबा की, सहाबी वो इंसान कि जिन्होंने अल्लाह के नबी को ईमान की हालत में देखा, आप पर ईमान लाए और ईमान पर खात्मा हुआ, वो हुए सहाबी। और बहुत सारों को सहाबा कहा जाता है, सिंगुलर प्लूरल होता है, एक को सहाबी, बहुत सारों को सहाबा। अब सहाबा की अजमत क्या है? सहाबा इकराम की अजमत के लिए सबसे पहली यही बात काफी है कि वह अल्लाह के नबी के साथी हैं। उससे बड़ी फजीलत और क्या होगी? अल्लाह के नबी के साथी वो कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलों का सरदार बनाया, अंबिया का सरदार बनाया, दुनिया आखिरत में ऊंचा मकाम अता किया, मकाम महमूद अता किया, हौज़े कौसर अता किया, मैदान महशर में सिफारिश का इख्तियार दिया। उस नबी के साथी सबसे ज्यादा अफजल है। उनसे अफजल कौन होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको चुना था। जैसे अल्लाह के नबी को चुना था ना, वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके साथियों को भी चुना था। और इसीलिए अगर आप अलग अलग एक एक की शान को देखें, अशरे मुबश्शरा को देखें, दूसरे सहाबा इकराम को देखें, तो हर एक में आपको अलग अलग क्वालिटीज नजर आएंगी। कोई बहुत सब्र करने वाला, कोई अच्छे फैसले करने वाला, कोई दीन के मामले में शदीद, कोई अखलाक को समझने वाला ज्यादा, कोई इबादत को समझाने वाला ज्यादा, कोई फितनों को समझाने वाला ज्यादा। यानी सहाबा इकराम की एक ऐसी जिंदगी है, आप जितना पढ़ो उतना ज्यादा मोहब्बत करने लग जाओ। जितना उनको पढ़ोगे ना, आपके दिलों में उतनी ज्यादा मोहब्बत बढ़ेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको चुना था, स्पेशल चुना था। वो अरब के लोग जिन्हें लोग बद्दू कहा करते थे, देहाती कहा करते थे, वो मक्का मदीना वाले जिनकी कोई औकात और हैसियत समाज और मुआशरे में नहीं थी, सिवाय इसके कि ये लोग बकरी चलाने वाले हैं, ये लोग गांव देहातों में रहने वाले, इनकी कोई औकात और हैसियत नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी जब आए, जब इन्हें सोहबत का फजीलत मिली, जब ये अल्लाह के नबी के साथी बने, तो आधी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराने वाले यही सहाबा इकराम थे। वही उमर इब्न खत्ताब, वही अबू बकर सिद्दीक, वही उस्मान गनी, वही अली इब्न अबी तालिब, वह साद, सईद, जुबैर, जितने सहाबा इकराम हैं कि जिन लोगों ने इस्लाम के परचम को सारी दुनिया में लहराया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें वो किरदार अता किया था, वो कैरेक्टर अता किया था, वो ताकत और कुव्वत अता की थी कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को सारी दुनिया में आम करना चाहते थे। तो सहाबा इकराम की अजमत के लिए अगर आप ज्यादा कुछ ना देखें, सिर्फ इतना ही देख लें कि सहाबा की अजमत इसलिए है क्योंकि वो अल्लाह के नबी के साथी हैं, बात काफी हो जाएगी। अल्लाह के नबी के साथी, अल्लाह के नबी के साथ रहने वाले, आपके रात दिन और हालात को जानने वाले, आपके साथ जंगें करने वाले, आपके साथ मामलात को देखने वाले, आपसे दीन को सीखने वाले, इन सहाबा कराम का ये मकाम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जो मकाम अता किया, अल्लाह ताला ने वो मकाम किसी को अता नहीं किया। It's Al Fajr Educational Foundation presentations.